नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके आने वाले प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यानी कि पीटीएस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और ये टेस्ट सीरीज है वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जाने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुल 30 टेस्ट यानी कि 30 टेस्ट जो है होने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट भी शामिल हैं। उसके साथ साथ सी सेट का भी टेस्ट इसमें शामिल होगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यह जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं और हमारे अलग अलग शहरों में जो सेंटर हैं उस पर भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट है वो बाइलिंगुअल यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद होगा। यानी कि दोनों माध्यम के स्टूडेंट यानी कि इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट भी और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट भी इसको जो है दे सकते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टेस्ट होने के बाद आपको डिटेल डिस्कशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और इसका एक कॉपी भी जो आपको दिया जाएगा जो जिसमें कि फुल डिस्कशन होगा हर एक क्वेश्चन का। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज होने वाला है और आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं। इस सीरीज में भाग लेने के लिए आप सभी को बस इतना करना है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसका उपयोग करना है, खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो दिया गया है, जिसका उपयोग करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, उसमें भाग लेने वाले हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है कि भवानी नदी एक अंतरराज्यीय नदी, भारतीय नदी है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम भवानी नदी की बात करें तो जो भवानी रिवर है वो भारत के केरल व तमिलनाडु राज्य में बहती है, यानी कि ये अंतरराज्यीय नदी है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, यह पंबा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अगर हम भवानी नदी की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भवानी नदी है वो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें आप देखोगे तो भवानी का भी नाम आता है। मैंने बाकी सारी नदियों का भी नाम यहाँ पर दे दिया है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो क्या हो जाता है, गलत। यानी कि एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर केवल दूसरा कथन, यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहला कथन क्या है, सही है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इसको लेकर के एक न्यूज़ आया, केरला को लेकर के एक न्यूज़ आया द हिंदू में, सर्वे रिकॉर्ड्स 72 बर्ड स्पीसीज इन नौरान। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है पक्षियों के जो 72 बर्ड स्पीसीज हैं उनका पता चला है, जो कि केरला में स्थित है। और इसी को आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार जरूर द हिंदू से आप लोग एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जीआई टैग प्राप्त जीरा फूल और दूबराज चावल की किस्में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। और यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो जीरा फूल और जो दूबराज चावल है वो चावल की किस्में हैं जिनको जो है जीआई टैग मिला है। और ये जो चावल है वो छत्तीसगढ़ में क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है और वहीं पर इनको क्या मिला, जीआई टैग मिला। तो याद रखिएगा कि जीरा फूल और जो दूबराज चावल है वो जो चावल की किस्में हैं उनको जो है
जीआई टैग मिला है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से क्या है संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग रिवाइज करके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इससे जुड़े हुए न्यूज की बात करें तो द हिंदू में ही इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया। क्या है? जो लाख बैंगल्स फ्रॉम हैदराबाद सिक्योर जीआई टैग्स। तो जो लाख से बनने वाले बैंगल्स है, चूड़ियां हैं, हैदराबाद में बनने वाली चूड़ियां हैं, उनको क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जीआई टैग मिलने से इंपॉर्टेंट ये है कि जीआई टैग मिलने से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जो इस तरह की चूड़ियां बनती है उससे इनको अलग पहचान मिलेगी। तो इसको भी आपको जरूर नोट डाउन करना है कि जो लाख बैंगल है, जो लाख से बनने वाले जो चूड़ियां हैं हैदराबादी, उनको क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो ये न्यूज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स का गठन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जिस टास्क फोर्स का हम नाम ले रहे हैं वो क्या है? एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक न्यूज आया आज के पीआईबी में, और उसमें उसका शीर्षक क्या था कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो ये न्यूज़ भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफनेक्ट, इसके बारे में मैंने आपको दे दिया है क्योंकि ये जो हमारा सेना का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसका जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अगर हम इस न्यूज़ की बात करें जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा कि जो एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स है उसका गठन जो है 2018 में किया गया था। और इसका गठन किस लिए किया गया था? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या कहा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सेना में करना है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कि सेना में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग और उसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए का अध्ययन करने के लिए जो है एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको भी आप लोग क्या करेंगे? जरूर देखेंगे। जो डेफ कनेक्ट जो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, 4 मार्च से शुरू होने वाला है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक की यहाँ पर बात हो रही है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? ओपेक प्लस, जिसमें ओपेक सदस्य और अन्य तेल उत्पादक देश शामिल हैं, का गठन 2016 में वैश्विक कच्चे तेल बाजार पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ओपेक प्लस का जो गठन है उसका गठन इसलिए किया गया था ताकि जो वैश्विक बाजार में तेलों की, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसको क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि क्या ओपेक प्लस का गठन 2016 में किया गया था या नहीं। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं ओपेक प्लस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं? वो देश हैं जो ओपेक के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? ओपेक प्लस। और इसका निर्माण जो है कब किया गया था? 2016 में। एक बार जो ओपेक प्लस में जो कंट्रीज हैं उनके नाम को भी आप लोग जरूर देख लेंगे। और ये ओपेक प्लस जो कंट्री है, ओपेक के साथ मिलकर के जो 10 जो देश इसमें शामिल हुए, इसको हम लोग बोलते हैं ओपेक प्लस। अगर मिला दिया जाए ओपेक और 10 कंट्रियों को, जिससे मिलकर के बनता है ओपेक प्लस, तो ये पूरी दुनिया की जो 40% से अधिक ऑयल प्रोडक्शन उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो मैंने इन्फोग्राफिक्स आपको दे दिया है। आपको ओपेक प्लस देशों के नाम को जरूर एक बार देख लेना है कि आखिर ओपेक के साथ कौन कौन से देश मिलकर के क्या बनाते हैं? ओपेक प्लस। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज हैं उनका नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 13 देशों का नाम दिया गया है। लेकिन अगर आप ओपेक के वेबसाइट पे जाएंगे, जो लेटेस्ट उसका डेटा है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर आपको साफ साफ ध्यान में रखना है कि अभी जो है ओपेक में कितने मेंबर हैं? तो 12 मेंबर हैं, जो उसके ऑफिशियल साइट में दिया गया है। क्योंकि जो अंगोला है उसने 1 जनवरी 2024 को ओपेक की सदस्यता क्या कर ली थी? छोड़ दी थी। तो
तो यहाँ पर 13 देशों के नाम दिए गए हैं। याद रखिएगा, जो अंगोला है उसने जो है 1 जनवरी 2024 को क्या किया है, अपनी सदस्यता छोड़ दी है। तो जो उसका वेबसाइट है उसको एक बार जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, सारी जो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं इसकी जानकारी दी गई है। खैर, हमें ओपेक प्लस से ध्यान में रखना है। याद रखिएगा कि ओपेक प्लस देशों का, ओपेक प्लस का जो निर्माण है वो कब हुआ था, 2016 में। उद्देश्य तो एकदम वही था कि वैश्विक मार्केट में जो तेलों की कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतें हैं, उसको किस तरीके से क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो यहाँ पर क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, कांगो गणराज्य, सऊदी अरेबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ओपेक के सदस्य हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है एक ग्राफिक, जिसमें अगर आप अंगोला को हटा दें तो उसके बाद बाकी जो देश हैं वो क्या हैं, ओपेक के मेंबर हैं। और आपको कहीं भी यहाँ पर जो है यूएसए का नाम नहीं दिखेगा, यूएसए का नाम यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे। तो वैसे भी यूएसए का नाम जैसे ही आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। तो आप लोग एक बार इस इन्फोग्राफिक्स को भी जरूर देखिएगा, आसानी से आप ओपेक के सदस्य देशों का नाम याद रख सकते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन क्या है, सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेवरल ओपेक प्लस नेशन एक्सटेंडेड ऑयल कट टू बूस्ट प्राइसेस। तो जैसे मैंने कहा कि जो ओपेक प्लस अलायंस हैं, जिसमें 22 नेशन हैं, 12 प्लस 10, 12 ओपेक के और 10 बाहरी देश जो ओपेक के मेंबर नहीं हैं। तो इन देशों ने मिलकर के क्या किया है कि उसमें से कुछ देशों ने क्या किया है, जो ऑयल का प्रोडक्शन उसमें जो उन्होंने कमी की थी उसको जारी रखने वाले हैं, ताकि वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। तो इस न्यूज़ को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन को, जो कि 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। तो सागौन एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज का तथ्य है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, यानी कि हम बात कर रहे हैं आईडेक्स की। तो आईडेक्स जो पहल है उसका शुरुआत जो है 2018 में किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, वही हमारे जो सेना है उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने देश में इकोसिस्टम का निर्माण करें, जहां यहीं पर सेना के उपयोग में आने वाली चीज़ों को लेकर के रिसर्च भी हो, R&D जिसको हम लोग कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी यहीं पर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है बनाने की यहाँ पर प्रयास करने का उद्देश्य था। तो यानी कि जो MSME हैं, जो स्टार्टअप हैं, जो व्यक्तिगत इनोवेटर्स हैं, जो R&D कंपनियां हैं, उनको एक साथ क्या करना, जोड़ना, शिक्षाविदों को भी यहाँ पर क्या करना, इस्तेमाल करना, जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको रक्षा उत्पादन से जोड़ना, ताकि एक इकोसिस्टम बन सके, जिससे कि हमारे देश में जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको आधुनिक बनाने में मदद मिल सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये आईडेक्स होता क्या है। याद रखिएगा कि जो आईडेक्स जो है वो रक्षा नवाचार संगठन, यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO द्वारा क्या है, वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके प्री एग्जाम को लेकर के, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग शॉर्ट रिवाइज कर लीजिएगा, जुड़े हुए न्यूज़ को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जो जानकारी मैंने दी है उसको भी आप लोग देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। शुरुआत में मैंने जो PTS को लेकर के आपको जानकारी दी है, आपके प्री एग्जाम को लेकर के जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा लाया गया है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका आप उपयोग करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।